मार्केटों में ईद करीब आते ही महंगाई का तूफान। मुर्गी का बगैर हड्डी के गोश्त 1200 रुपए किलो हो गया। इनकी पाकिस्तान में कम बाहर ज़्यादा जायदादें होती हैं। दुनिया का कोई मुल्क ऐसा बता दें जिसके वजीर आजम की जायदाद उसके मुल्क से बाहर हो। हाँ, और कोई ऐसा मुल्क बता दें जिसमें कोई फौजी हो या सब्जियाँ दालें महंगी हैं। हाँ जी, तो आवाम किधर जाए बताएं? आवाम परेशान है, आवाम बहुत ज़्यादा परेशान। जब आवाम सब्जी खरीदने आती है तो क्या बातचीत आपकी होती है? कितनी तकलीफ होती है उन्हें हर सब्जी 300, 400, 300, 400 रुपए किलो खरीदते हुए? बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। टमाटर की कीमत 7 से बढ़कर 180 रुपए किलो हो गई। शहरी कहते हैं महंगाई के हाथों परेशान है, हुकूमत एक्शन नहीं ले रही है। अगर हम बात करते हैं लीमू की, तो लीमू इस वक्त कराची में 600 और 800 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है। इसी तरह अगर हम लहसुन की बात करते हैं तो छिला लहसुन भी बाज़ारों में 600 रुपये से 800 रुपये और कुछ मकामात पर 1000 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। अदरक इस वक्त वसूल की जा रही है 150 रुपये पाव, यानी कि बाज़ारों में उसकी कीमत 600 से 800 रुपये फ़ी किलो अब भी वसूल की जा रही है कीमत। जैसे कि आप सभी जानते हो, पाकिस्तान की सरकार जो है वो अपने आप को कट्टर इस्लामिक राष्ट्र मानती है, और वहीं पाकिस्तान की सरकार का कहना है दूसरी तरफ कि पाकिस्तान के अंदर तो दूध की नदियां बह रही हैं, जबकि पाकिस्तान की जो आवाम है वो तिल तिल करके रो रही है। इस समय जैसा कि आप जानते हो ईद है, ईद में इनके पास पीने को पानी तक नहीं है, दूध तो दूर की बात है, शरबतें ये दूर की बात है, ये बनाएंगे ईद में, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है पाकिस्तान में कि पूछने को नहीं। आम आदमी जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता फल फ्रूट, और वहीं दूसरी तरफ अनाज जो है वो तो 4 गुना बढ़ चुका है। टमाटर के दाम जो हैं वो 400 रुपये किलो जा चुके हैं। तो आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब है इस समय। लेकिन पाकिस्तान की जो सरकार है उसका कहना होता है कि पाकिस्तान सबसे इस्लामिक, सबसे राष्ट्र में सबसे इस्लामिक स्टेट है, सबसे बड़ा स्टेट है। तो ये पाकिस्तान की सरकार का कहना है, जबकि ये सब झूठ होता है। रमजानुल मुबारक खत्म होने को आ गया, हुकूमत महंगाई कम करने के न वादे पूरे कर सकी न दावे। ईद से 1-2 रोज कबल ही कीमतों को फिर से पड़ लग गए। एक तरफ मुर्गी का बगैर हड्डी का गोश्त 1200 रुपए किलो हो गया, तो दूसरी तरफ टमाटर एक ही जिस्म में 60 से बढ़कर 180 रुपए किलो हो गया। चीनी 164 के सरकारी रेट की बजाय 170 से 180 रुपए किलो बिक रही है। मतलब कि क्या मुनासिब है, जीना बस मुनासिब रह गया, कुछ भी मुनासिब नहीं है। 700 रुपये किलो है, तो मैंने कहा यहाँ पर तो आपने 595। जी उन्होंने मुझे बताया कि वो उसमें सारा कुछ ही है। वहाँ हुकूमत काफराना हुकूमत है, जालिम है, मोदी जालिम है, लेकिन वो कहता है कि रमज़ान आता है तो 50% हर चीज़ कम हो जाती है। यहाँ ये होता है कि यहाँ रमज़ान आता है तो 50% चीज़ें बढ़ जाती है। आपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात की। देखिए, पाकिस्तान के बहुत से लोग उन्हें पसंद नहीं कर रहे, लेकिन अपने इंडिया के लिए सर वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो अपने तौर पर हर मुल्क का हुक्मरान काम अच्छा करता है। हमारे तो हुक्मरान हमारे मुल्क के लिए नहीं अच्छा करते, ये दूसरे यहूदियों के लिए उनकी तले चाटते। कोई आलू प्याज का रेट नहीं कम हुआ, कोई टमाटर का रेट नहीं कम। आपको पता हर चीज़ ही महंगी है, फ्रूट महंगे हैं, सब्जियाँ दालें महंगी हैं। टाइम करके बैठे हैं, वो बाहर में उनका इंटरेस्ट है ना, उनके बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, उनको वहाँ पे रिटायरमेंट के बाद या वो यहाँ से, जैसे कि हमारे वज़ीर आज़म होते हैं, वज़ीर मुशीर, इनकी पाकिस्तान में कम बाहर ज़्यादा जायदादें होती हैं। दुनिया का कोई मुल्क ऐसा बता दें जिसके वज़ीर आज़म की जायदाद उसके मुल्क से बाहर हो। हाँ, और कोई ऐसा मुल्क बता दें जिसमें कोई फौजी हो या आम सिविलियन हो, मुल्क के लिए इमदाद मांगता है या कर्ज मांगता है, तो वो कहते हैं ना कि भाई आपके इतने पैसे जो बाहर पड़े हैं तो आप हमसे क्या मांगने हैं, ये अपने मुल्क लेके जाएं, तो हम उसको क्या जवाब देंगे। मसला ये है ना कि बहुत आसान सा हल है। हम दुनिया के इस मसले से जो पाकिस्तान पे बेतहाशा कर्जा हो गया उसमें हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं। ये 5 मिनट का मसला है और 5 मिनट में हल हो जाएगा। सर, जब इंडिया के साथ हमारी ट्रेड होती थी तो ऐसी कौन सी मेडिसिन थी जो इंडिया से पाकिस्तान आया करती थी, और ये जब से मेडिसिन बंद हुई है तो मेडिसिन की कीमतों में किस हद तक इजाफा हो गया? अब एक नेशनल मसला बनने को जा रहा है कि फौरी तौर पे कुछ ना किया तो ये हो जाएगा। वो जो होना था वो हो चुका है, अब हम एक नए फेज में हैं। मुझे जो मेरा जो सवाल है ना वो ये है कि ये जो आप अभी रिपोर्ट पढ़ के बता रहे हैं जिसके मुताबिक हमारा इस दफ़ा चावल लगना है या नहीं लगना हमें नहीं पता, तो इस वक्त वॉर रूम एक माहौल होना चाहिए। सर देयर इज नथिंग, ये तो आपके अलावा मैं किसी को जानता भी नहीं जो इस पे बात कर रहा हूँ। सदा ना दें
जिससे आवाम को सुख पहुंचेगा वो इन्होंने नहीं करना। वो इन्होंने नहीं करना। हाँ जी सर यहाँ पर सवाल ये है कि अगर इंडिया में जैसे रमज़ान शुरू हो गया है, हमने उनकी कीमतें चेक की तो उनकी कीमतों में कमी आई है, ठीक है, हर चीज़ जो है वहाँ पर कम हुई है। तो उनकी जो मोदी सरकार है वो मुसलमानों के लिए कितना अच्छा कर रही है, लेकिन अगर अपनी सरकार की बात करें तो कल कीमत कम थी, आज रमज़ान दे के कीमत डबल कर दी है। बिल्कुल डबल हो गई है। वो हिंदू मुल्क है, हालांकि ज़्यादा यानी कि इस हिसाब से ना वो रिलीफ। तो सर वहाँ पे जो उन्होंने इंकशाफ किए हैं वो बड़े खौफनाक है और ख़तरनाक है। उन्होंने बेसिकली सर कहा है आपका एक 51% जो है पानी जो है वो आपका कम हो चुका है। तो इस वक्त वॉर रूम एक माहौल होना चाहिए सर। देयर इज नथिंग, ये तो आपके अलावा मैं किसी को जानता भी नहीं जो इस पे बात कर रहा हूँ। और फैसलाबाद से परदेसी बड़ी तादाद में अपने आबाई घरों का रुख कर रहे हैं। लारी अड्डों पर टिकट लेने वालों का रश है। आपकी जो इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी है उनकी तरफ से एक रिपोर्ट जो है उन्होंने एक एडवाइजरी कमेटी को पेश की और उसके अंदर तमाम तर स्टेक होल्डर्स जो पानी के हवाले से वो मौजूद थे, केपी के भी कुछ लोग थे और दीगर लोग थे। तो सर वहाँ पे जो उन्होंने इंकशाफ किए हैं वो बड़े खौफनाक है और ख़तरनाक है। उन्होंने बेसिकली सर कहा है आपका एक 51% जो है पानी जो है वो आपका कम हो चुका है। आपके जो डैम्स हैं उनका एक अनप्रेसिडेंटेड किस्म का लो वाटर लेवल चला गया। याद है कि यार पानी नहीं आ रहा। क्या लोगों ने सियासतदान हुकूमत के जो एहलकार हैं वो और अशराफिया जो है उन्होंने अपने घर के अंदर बहुत ज़्यादा अंडरग्राउंड साइलोज बनाए हुए हैं, बहुत बड़े बड़े उन्होंने स्टोरेज रखी हुई है पानी की कि जब ये ख़त्म होगा तो हमें कोई टेंशन नहीं है। ये क्या सिर्फ गरीब तबके का मसला है, मिडिल क्लास का मसला है, बाकी अवाम का मसला है? ये सब का मसला है। आप एलिटिस्ट ऑफ द एलीट हों या आप पोर ऑफ द पोर हों, पानी आप जो जिस तरह सोर्स करते हैं हर शख्स एक तरह से ही करता है। छुट्टियाँ उनको आज हुई हैं तो आज छुट्टियाँ उनको मिल गई हैं तो इसलिए उनको जाने की घर जाने की खुशी है। आप बताएं क्या सूरत हाल है ट्रांसपोर्ट? गाड़ियाँ बहुत कम हैं, गाड़ियों वाले भी क्या करें, ज़िला इंतज़ामिया बहुत ज़्यादा गाड़ियों वाले को तंग कर रही है, इस वजह से गाड़ियाँ भी नहीं आ रही, इधर किसी और गाड़ी को भेज रहे हैं। तो किराया रूटीन का होगा या इजाफी लेंगे? इजाफी लेंगे 1500 रुपया। पहले कितना लगता है? पहले 1200। 300 रुपये ज़्यादा लेंगे? 300 ज़्यादा लेंगे। आज बात करेंगे दरिया सिंध में पानी की कमी की और वो अपने डेड लेवल की तरफ जा रहा है। अगर तरबेला डैम में जो 2 दिन या 3 दिन का पानी का ज़ख़ीरा रह गया है वो ख़त्म हो गया तो फिर दरिया सिंध में ये पानी की कमी जो है 50 से 60% तक चली जाएगी। तो पानी की ये कमी जो है वो हारियों के लिए, ज़मींदारों के लिए, बाग मालकान के लिए, पूरे सिंध के लिए ख़तरे की घंटी बजा के इस वक्त दरिया सिंध में कितनी पानी की कमी है और तरबेला डैम की क्या सूरत हाल है। अगर पानी की जो कमी इस वक्त है वो बरकरार रहती है तो आगे क्या सूरत हाल हो सकती है। और फिर ये जो हमारे पास इस वक्त 40% शार्टेज चल रही है, ये शार्टेज 50% से भी बढ़ सकती है। खरीफ जो है हमारा अर्ली क्रॉप जो है वो लोअर सिंध में होता है, जैसे ख़ास तौर पे हमारा रुड़ी कैनाल बेल्ट है, नारा कैनाल का बेल्ट है और कोटड़ी बैराज है। तो वहाँ पे जो है कॉटन है, गन्ना है और इसके अलावा बागात वगैरह हैं। तो वहाँ के जो काश्तकार हैं अगर उनको टाइम पे पानी नहीं मिलेगा तो यकीनन वो मुतासिर होंगे। देखें, यकीनन जब पानी की शार्टेज होगी तो जैसा कि आप सभी ने आगे वीडियोस में देखा कि किस तरह से पाकिस्तान की आवाम जो है समेत त्रस्त है, बिल्कुल कि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। इस समय पाकिस्तान में फलों के दाम जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। रमज़ान में तो बड़े ही थे, अब ईद है, ईद में तो और 4 गुना बढ़ चुके हैं। वहीं पाकिस्तान की सरकार का कहना है भाई हमारा जो पाकिस्तान है वो सबसे नंबर 1 है, जबकि वो नंबर 1 है नहीं। सब जानते हैं कि ये नंबर 1 है। वहीं आप जैसा कि जानते हो लाल टोपी पाकिस्तानियों का जो हमेशा पाकिस्तान का साइड लेते हैं, पाकिस्तानी सेना का साइड लेते हैं कि भाई जो भी कांड हो रहा है, जो भी पाकिस्तान में हो रहा है वो रॉ की साजिश है, पाकिस्तान की साजिश नहीं है इसमें, साथ ही साथ भारत की इसमें साजिश है। तो लाल टोपी का अलग रोना गाना चलता रहता है पाकिस्तान को लेकर के, लेकिन भाई पाकिस्तान की महंगाई को लेकर के भी लाल टोपी का यही कहना रहता है कि इसमें भी भारत की साजिश है, भारत की वजह से पाकिस्तान के हालात जो हैं वो बद से बदतर हो चुके हैं। तो लाल टोपी जो है वो पूरी तरह से दोष भारत को ही देता है हर बार की तरीके। और पाकिस्तानी सेना इस समय जो है आधे से ज़्यादा रिज़ाइन कर चुकी है
क्योंकि जैसा कि आप जानते हो BLA वाले जो पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर अटैक कर रहे हैं, उसके तहत जो है पाकिस्तान की जो सरकार है वो कोई एक्शन कर ले नहीं पा रही है। इस वजह से पाकिस्तान की जो आर्मी है वो इस समय रिजाइन लेते चली जाए, क्योंकि उनके अंदर है कि कहीं हमारी भी जानें चली ना जाए। और वहीं दूसरी तरफ जैसा कि आप जानते हो कि पाकिस्तान के अंदर आम आदमी का जीना एकदम त्रस्त हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान में फल फ्रूट राशन के दाम जो है वो 4 गुना बढ़ चुके हैं। तो पाकिस्तान की हालत जो है वो आगे आगे आने वाले सालों में क्या होगी ये तो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। लेकिन आप इसमें ज़रूर अपनी राय बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।